आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली सॉल्यूशन से। एक्चुअली जो कल लेक्चर हुआ था वो पार्शियल डिफरेंशिएशन का है और उसमें एक एक्सरसाइज है 9A। तो 9A का फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लगा लिए हैं, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आसान से क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसलिए कह रहे हैं, टफ भी नहीं है लेकिन आसान भी इतना नहीं है क्योंकि एफ लगा हुआ है। देखिए अगर आप और यहाँ पर एक फाई, ये जो एफ और फाई होते हैं ना, ये एक्चुअली में इम्प्लीसिट फंक्शन डिनोट करते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये इम्प्लीसिट क्या होता है? जैसे आप लिखते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक, तो हिंदी में इसको कहते हैं अस्पष्ट। अस्पष्ट यानी स्पष्ट नहीं है किसका कि एफ एक्स क्या है। अब अगर हम ये लिख दें कि y इक्वल टू साइन एक्स, तो ये स्पष्ट है, इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट, स्पष्ट फंक्शन। पता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स है। या कहीं ये लिखा हो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब इस टाइप के फंक्शन होते हैं जिनको देख के आप कुछ नाम बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, एल्जेब्रिक है, तो उनको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जिनको आप नहीं बोल सकते हैं, एफ के फॉर्म में है, फाई के फॉर्म में है, छुपे हुए हैं, तो उन्हें आप इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ इम्प्लिसिट है, इसलिए पहले हम फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर आपको, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर होता, तो पहले आप अगर यहाँ dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे? साइन एक्स को। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर। फिर किसको करेंगे? एक्स स्क्वायर को, तो इसका आ जाएगा 2। तो आपने पहले साइन का किया ना, तो उसी प्रकार से जब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो पहले एफ का करेंगे, बिकॉज एफ इज अ रूल। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रूल भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। तो पहले हमें एफ को डिफरेंशिएट करना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर जाएंगे हम लोग। कंपोजिट फंक्शन है ये आपका। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, पहले y में ही डिफरेंशिएट किया। देख लेते हैं रिजल्ट क्या निकालना है हम लोगों को। एक्चुअली में ये प्रूफ करना है डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, यानी u को y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना है और 2 बार x में, और ये रिलेशन डेवलप कर देनी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर शॉर्ट में देखें तो, कि हमें प्रूफ करना है u वाई वाई इक्वल टू ए स्क्वायर यू एक्स एक्स। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्ट भी आ जाते हैं, तो अगर इनके रिजल्ट आपको याद रह पाए तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन अभी समझ लें इसको और कॉपी पर खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y में, तो इस f के अंदर x प्लस ए वाई है, यानी f y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है। और फाई के अंदर है x माइनस ए वाई, तो फाई भी x के y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है। ठीक, तो यहाँ पर पहले आएगा f डैश, ये डैश लग गया, मतलब एक बार डिफरेंशिएट हो गया y के रिस्पेक्ट में। अब अगर x प्लस ए वाई को करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो x का तो 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और ए वाई का आपके पास a आ जाएगा। ठीक है, ए वाई जो ये यहाँ पर है y का 1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर फाई डैश लगेगा और x माइनस ए वाई, ये तो फंक्शन है ही उसका, यानी फाई इज द फंक्शन ऑफ x माइनस ए वाई। फिर माइनस ए वाई का करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा। क्लियर? अब इसको सही ढंग से थोड़ा लिख लिया। सही ढंग का मतलब है कि इस माइनस ए को थोड़ा माइनस साइन लगाते हुए कर लिया यहाँ पर। ठीक, अगेन डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन, ये अगर देखा जाए तो एबव इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। एबव इक्वेशन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, फिर से करिए तो ये इंप्लाई करेगा आपको डी टू वाई अपॉन डी डी टू यू अपॉन डी वाई टू। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। तो अब f डबल डैश हो जाएगा, f डबल डैश x प्लस ए वाई। फिर ए वाई का होगा क्योंकि x का 0 हो जाएगा, तो एक a तो ऑलरेडी था, एक a और निकल के आ जाएगा तो a स्क्वायर बना देगा। ठीक, उसी तरीके से फाई डबल डैश x माइनस ए वाई हो जाएगा। अब देखिए माइनस पहले से है, यहां से माइनस ए निकलेगा तो वो बना देगा प्लस, तो माइनस बन जाएगा प्लस, और एक आपके पास ए है, एक ए आ जाएगा, तो इट विल मेक इट एज ए स्क्वायर। तो आई थिंक कि ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए इन दोनों में से, तो इक्वेशन नंबर आपको सेकंड ये समझ में आ गई होगी। कोई मुश्किल नहीं है, केवल डिफरेंशिएशन है लाइक ए 12th क्लास। अब चलते हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 एक बार दिमाग में रखिए, u इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव एक्स माइनस ए वाई। फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो फिर वही डैश आएगा, f डैश x प्लस ए वाई प्लस फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई। अच्छा, इस बार a नहीं आएगा क्योंकि हम लोग इस बार x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का हो जाएगा 1। देखा जाए तो इनटू में 1 आ सकता है लेकिन लिखा नहीं जाता है उसको, तो अंडरस्टूड है क्योंकि ए वाई का 0 हो जाएगा तो ए नहीं आएगा। इसी तरह दोबारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम मल्टीप्लाई नहीं डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा?
del 2u अपॉन del x2 और अब डबल डैश x प्लस ay, ए नहीं आना है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, और फाई डबल डैश x माइनस ay, ए नहीं आना है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है। क्लियर? तो अगर आप देखें तो ये वाला जो वैल्यू आपके पास है, ये सेकंड, इस सेकंड की जो वैल्यू है वो क्या इक्वेशन नंबर थर्ड लेवल की है। थर्ड में जो ये वैल्यू है वो ये ले जाके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये वैल्यू चली जाएगी यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। क्लियर? तो सेकंड के राइट में वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो ये del 2u ऐसे लिखा हुआ है, ए स्क्वायर अपनी जगह लिखा, ये वैल्यू यहाँ गई, तो ये यहाँ पर भी चली आएगी आपके पास। तो हेंस प्रूव्ड, यानी ये जाकर के मैनिपुलेट कर लेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड है। अब एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें ये गिवन है कि 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस एफ ऑफ, यहाँ एफ है, एफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। और प्रूफ क्या करना, नीचे देख लेते हैं रिजल्ट, कि हमें ये दिखाना है कि एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू यू स्क्वायर। ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वहाँ क्वेश्चन नंबर आप देख लेंगे किस नंबर पे है। तो बेसिकली ये समझना है कि हमें यू को डिफरेंशिएट एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, u को एक बार हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, और जो डेल यू बाई डेल एक्स आएगा उसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें, जो डेल यू अपॉन डेल वाई आएगा उसमें वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें और उसको ऐड कर दें। बस ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली यू स्क्वायर आना चाहिए, तब मान लिया जाएगा कि आपका आइडेंटिटी सही है। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है कि 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक बात नोटिस करिए, ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर अलग अलग कर दें, यानी एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, तो कट करके ये बन जाएगा, कैंसिल होकर के ये वाला, ये टर्म आपका इसमें तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्स अपॉन एक्स वाई 1 अपॉन वाई बना देगा, माइनस वाई अपॉन एक्स वाई जो है माइनस 1 अपॉन एक्स। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गई होगी, अप्रोच भी समझ में आ गई होगी। ठीक, कुछ नए नए सवाल आपको मिलेंगे ना, तो लगाते लगाते यानी कॉपी करते करते प्रैक्टिस करते करते आपके पास एक आइडियाज डेवलप हो जाएंगे, आइडिया बैंक हो जाएगा। फिर आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि हमने वो क्वेश्चन इस तरह लगाया था, तो इसको भी ऐसे ही लगाना चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे पहले पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चाहिए भी हमें क्या, नीचे आप देख ही चुके हैं कि हमको रिजल्ट आना है डेल यू बाय डेल एक्स में और डेल यू बाय डेल वाई में, एक एक डिफरेंशिएशन होना है, वन वन टाइम। ठीक, अब देखिए जब ये 1 अपॉन यू का डिफरेंशियल करेंगे तो एक्चुअली में ये इक्वल टू है यू की पावर माइनस वन, और यू की पावर माइनस वन का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल। अगर हम इसका डिफरेंशियल करें कि डेल यू की पावर माइनस वन अपॉन डेल एक्स, तो जाहिर सी बात है माइनस यू टाइम्स माइनस यू और डेल यू बाई डेल एक्स बन जाएगा। तो लेफ्ट समझ में आ गया होगा आपको, ये माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, क्योंकि यू फंक्शन है किसका, एक्स वाई का, राइट साइड में एक्स वाई तो मौजूद है उसके लिए। अब 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर हम देखें तो एक्स की पावर माइनस का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस एक्स की पावर माइनस टू आ जाएगा, यानी कि माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भी सही लिखा हुआ है। एफ है तो एफ डैश लगेगा, चाहिए स्मॉल हो चाहे कैपिटल, ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, एफ डैश लग गया, और जो ब्रैकेट के अंदर है 1 अपॉन वाई माइनस वन अपॉन एक्स, ये लिखा रहेगा। अब जब आप इसका करेंगे अंदर वाले का, मतलब ये जो लिखा है, यानी डेल डेल एक्स किस पे लगाएंगे, 1 अपॉन वाई माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये जो डेल डेल एक्स इसके ऊपर जाएगा सर जीरो कर देगा। ठीक है, माइनस डेल डेल एक्स की पावर माइनस वन, वन अपॉन एक्स बने माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस टू, क्योंकि माइनस लगा हुआ है माइनस और पावर से आएगा। तो यानी कुल मिलाकर के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखिए लिखा है ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आई थिंक कि डेरिवेटिव आपको समझ में आ गया, ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया कैसे निकाला गया ये। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक, ये जो यू स्क्वायर था इसको आपने राइट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू स्क्वायर, और माइनस से डिवाइड भी कर दिया, यानी माइनस, ये माइनस बीच में जो प्लस था वो माइनस बन गया, यहाँ पर ये प्लस जो है वो माइनस यू स्क्वायर इधर चला गया। अगली लाइन में जो ये एक्स स्क्वायर है ये भी एलसीएम लेके इधर भेज दिया, तो आपको एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू मिल गई कि यू स्क्वायर ब्रैकेट वन माइनस एफ डैश वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन एक्स। इक्वेशन नंबर ए मान लो या वन मान लो, जो भी आप उचित समझे वो लिख सकते हैं। ठीक, तो आपको एक पार्ट तो मिल गया। दूसरे में क्या है, अब हमें सिमिलरली नहीं लिख सकते, इसमें फर्क कारण क्या है कि इसमें सिमिलरली वर्ड नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में सवाल में 1 अपॉन एक्स था, 1 अपॉन वाई तो नहीं है ना।
तो ये सिमेट्रिकल नहीं है प्रॉब्लम, इसलिए सिमिलरली नहीं लिख सकते और हमको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसको? इक्वेशन नंबर ये जो 1 है इसको करेंगे। ठीक, तो जब करोगे आप तो 1 अपॉन यू को करेंगे तो जैसे x में किया गया था उसी प्रकार से y में करेंगे तो -1 अपॉन यू स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो नहीं आएगा 0, इसीलिए एब्सेंट कर दिया इन्होंने यहाँ पर। और एफ डैश 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। अब जो अंदर इसका करेंगे हम लोग, तो मानिए कि डेल डेल वाई ऑफ 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसका जब करेंगे तो आपके पास इसका तो होगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये पावर ऊपर जाएगी तो y की पावर -2 -0 यानी -1 अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा। यही चीज लिखी हुई है -1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक, अब ये जो -1 अपॉन यू स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यू स्क्वायर एफ डैश दिस एंड माइनस। क्लियर? अब क्या किया, अभी माइनस को यूज नहीं किया था, ये वाला माइनस और ये जो उधर लेफ्ट से लाए हैं माइनस, ये दोनों माइनस मिलके क्या हो गए, प्लस में तब्दील हो जाएंगे। यू स्क्वायर, अब ये जो वाई स्क्वायर है ना, इसको इधर भेज दीजिए आप लेफ्ट में, तो वाई स्क्वायर अपॉन डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर एफ डैश 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक, इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन को अगर आप ऐड करेंगे तो दोनों में यू स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, यू स्क्वायर आ गया। ठीक, यू स्क्वायर कॉमन लिया। अच्छा, इसके पास क्या है, 1 माइनस एफ डैश 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। इसके पास क्या है, 1 माइनस, इसके पास है एफ डैश 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, प्लस का है, इसके पास माइनस का है, ये कैंसिल कर देगा, यू स्क्वायर बच जाएगा आपके पास। तो आई थिंक पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, एक बार राइटिंग करेंगे तो और स्ट्रांग हो जाएगा आपका। इस समय हम लोग एक्सरसाइज 9A में है और 9A में अभी काफी सवाल लगा लिए स्टूडेंट्स ने, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, बल्कि 7 भी लगा लिया कई स्टूडेंट्स ने। ये क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए, ये 9 है और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। कुल 10 क्वेश्चन हैं। अब जैसा कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लगा दें, v इक्वल टू a t की पावर -12 एक्सपोनेंशियल e की पावर, यानी एक्सपोनेंशियल को e कहते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर t, और शो करना है कि a स्क्वायर d2v अपॉन dx2, यानी v को 2 बार x में डिफरेंशिएट करना है और 1 बार t में। बेसिकली यहाँ देखा जाए इस प्रॉब्लम में तो v जो लिखा हुआ है वो a t की पावर -1 अपॉन 2 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर t लिखा है, और इसको देखा जाए तो एक इसका फंक्शन है। इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक आपका x है और एक t है, चाहे xt लिखें या tx। तो यानी इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी डेल v बाई डेल एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल v बाई डेल टी कर सकते हैं, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो डेल 2v बाई डेल एक्स 2 भी कर सकते हैं, राइट। तो यानी हमें v को 2 बार x में करना होगा और v को 1 बार t में डिफरेंशिएट करना होगा। है कुछ नहीं इस प्रॉब्लम में, बट एक केयरफुलनेस है, एक सावधानी है। सावधानी से जब ये दो इक्वेशंस बन जाएंगे, एक रिजल्ट ये आ जाएगा और एक रिजल्ट ये आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में ए स्क्वायर का अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आप पाएंगे कि वो डीवी बाई डी टी के बराबर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, केवल एक मैनिपुलेशन है डिफरेंशिएशन के बाद कि किस तरीके से इसको करना है। तो इसका हम लोग के पास सोल्यूशन है, वहीं से मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है बेसिकली, और इसका हम लोग सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो v इक्वल टू a t की पावर -1 अपॉन 2 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टी। ठीक, तो इसको ई के फॉर्म में लिख लेना चाहिए। अगर देखा जाए तो अभी पीछे मैं लिख के दिखाया भी था आपको, ए ई पहले है ए टी की पावर -1 अपॉन 2 और ई की पावर हो जाएगा आपका ये, ठीक, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टी, राइट। इस तरह कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है जो टी के फॉर्म में है। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आई थिंक ये कांस्टेंट रहेगा, a यानी a t की पावर -12, क्योंकि x वाला जो भी टर्म है वो e की पावर में ही तो है, यहाँ देखिए, ठीक है। तो a t की पावर -12 एज ए कांस्टेंट, बिकॉज पार्शियल डिफरेंशिएशन है, a तो वैसे भी कांस्टेंट है और x के रिस्पेक्ट में t कांस्टेंट बन जाएगा आपका, ठीक। तो a t की पावर -12 e की पावर, अच्छा एक्सपोनेंशियल में आपको पता ही है, एक एग्जांपल देते हैं हम। अगर e की पावर कहीं लिखा हुआ है x स्क्वायर अपॉन a, तो इसका जब आप y डैश निकालते हैं तो सबसे पहले आप एक्सपोनेंशियल को पूरा पूरा लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद जब डिफरेंशिएशन करते हैं कि डी डी एक्स करेंगे तो उसकी पावर का करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए करते हैं, याद होगा।
ठीक, यानी कि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए और ये आया 2x अपॉन ए। तो एक्सपोनेंशियल के केस में पहले पूरा पूरा एक्सपोनेंशियल जो लिखा हुआ है विद ऑल द पावर वो लिख दिया जाएगा, फिर पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस समय e की पावर है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टी, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टी लिखा हुआ है। अब जब इसका करेंगे हम लोग डेरिवेटिव, किसका निकालेंगे, जो पावर है, तो इसमें x का पावर का डिफरेंशियल कहिए तो हम यहाँ कर देते हैं। अगर आप इसका पार्शियल करेंगे तो डेल डेल एक्स ऑफ किसका करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टी का करेंगे। तो इसमें 4a स्क्वायर टी का तो कांस्टेंट हो गया, केवल ये एक्स स्क्वायर का होगा, दैट इज माइनस 2x आ जाएगा। तो ये देखिए लिखा हुआ डेरिवेटिव इसका, ठीक है, माइनस 2x अपॉन 4a स्क्वायर टी। तो डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा और आपने इस तरीके से ये कैलकुलेशन पूरा कर लिया। और ये जो माइनस है आपका, इट अभी वहीं पर लिखा हुआ है, आई थिंक 2, इससे कैंसिल कर दिया गया तो 2 यहाँ पर नीचे आ गया, तो माइनस एक्स अपॉन 2a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, अब इसी इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, ये एक्चुअली यहाँ पर इसको 1 मान लिया और इसको हमने फिर से डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट। तो अब की बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि a t की पावर माइनस 1/2 फिर कांस्टेंट हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, t कांस्टेंट है, a तो कांस्टेंट था ही। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ये दोनों x मौजूद है इनके अंदर। ठीक, तो ये जो, अच्छा एक चीज और है, चाहो तो इसको बाहर निकाल लो, अपॉन में जो है 2a स्क्वायर टी, इसको बाहर निकाल लिया तो माइनस a t की पावर माइनस हाफ और 2a t स्क्वायर, ये सब बाहर आ गया आपका, इससे कोई मतलब नहीं। अब केवल इसको e को वाले को डिफरेंशिएट करना है और माइनस x को डिफरेंशिएट करना है। तो ध्यान देंगे इसमें हमने क्या किया कि पहले जो ये x लिखा है ना, बल्कि हमें लग रहा है माइनस भी कॉमन ले लिए गए, देखिए यहाँ पर माइनस बाहर आ चुका है आपके पास, है ना, ये जो माइनस कॉमन किया मतलब माइनस था ही यहाँ पर, माइनस बाहर ले लिया। ठीक, अब इस x को लिखा, इस x को, यानी इसको सेकंड नहीं माना, इसको फर्स्ट माना इन्होंने एक प्रकार से, पहला ये माना और इसको फिर सेकंड कर दिया, x लिख लिया और एक्सपोनेंशियल वाले को डिफरेंशिएट किया तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टी, और फिर पावर का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 4a। x लिखा है और एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट किया, ध्यान रखिएगा, प्लस इस बार x का डिफरेंशियल किया तो 1 आया और एक्सपोनेंशियल की कॉपी कर दिया बिल्कुल सेम टू सेम, तो ये आ गया। पास्कल मैनिपुलेशन है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जो बाहर माइनस है वो प्लस बन जाएगा आपका यहाँ पर। अच्छा, अंदर जो ये प्लस है वो माइनस भी बन गया यहाँ पर। और कुछ कॉमन लेंगे, कुछ में क्या, एक्सपोनेंशियल वाला कॉमन ले लेंगे, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टी, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टी कॉमन ले लिया। ये वाला x, ये x मिल करके क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 जो था वो 2 से ये कैंसिल हो गया तो 2 ही बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर टी। और यहाँ पर आपके पास माइनस तो हो ही गया था, पहले बता दिया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर 1 बचेगा, यानी -1 रह जाएगा। ठीक, अब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलेशन, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसमें ये देखना होगा कि किस तरह किया है। a स्क्वायर आपका न्यूमरेटर में लिया, के अंदर लेके चले गए, आई थिंक इनसाइड कर दिया, ये स्क्वायर जो इधर मल्टीप्लाई किया वो स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट के अंदर ला करके। ठीक, तो ये वाला a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक a स्क्वायर यहाँ -1 की जगह आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक, इसके बाद एलसीएम भी ले लिया, a स्क्वायर कैंसिल हो गया और 2t बचा, एक लाइन छोटी है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, 2t एलसीएम लिया तो 2t एलसीएम का आएगा, a स्क्वायर को आ जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि 2a एलसीएम ले लिया, 2a स्क्वायर टी एलसीएम ले लीजिए आप। ये तो यहाँ करके दिखा देते हैं इसको एक मिनट, कि आप इसको लिखिए a t की पावर -1/2 अपॉन 2a स्क्वायर टी e की पावर -x स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टी और 1 अपॉन 2a स्क्वायर टी एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर टी। ठीक है, अब जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला a स्क्वायर आपका जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा और 2 जा 4 आ जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर, और एक a स्क्वायर जो बचा है वो आ जाएगा और t इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, और ब्रैकेट वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर रहेगा अपनी जगह। ये क्वेश्चन नंबर ए आपने तैयार कर लिया, एक प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लिया। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, अब आपको डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना होगा। किसका, इक्वेशन नंबर 1, वही जो ऊपर बना रखी है आपने, वैसे यहाँ 2 बार 1 मेंशन हो गई है, ये 1 ना होकर ये 2 होना चाहिए था बीच में। ठीक है, हाँ,
तो अब उस 1 को डिफरेंशिएट करिए किसके रिस्पेक्ट में, t में। याद है ना ऊपर क्या है आपके पास एक्सप्रेशन, कहिए तो एक बार फिर लिख दें, v इज इक्वल टू ए टी की पावर -1/2 e की पावर -x² अपॉन 4a²t। तो यहाँ ध्यान दीजिए t में जब करेंगे तो पहला टर्म भी t है a को छोड़ करके, और ये भी t का है, तो यहीं पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा t के केस में, और t में एक ही बार डिफरेंशिएट करना है आपको 1 टाइम। तो डेल v अपॉन डेल टी जब करेंगे तो a आपके पास ये वाला, देखिए ये a जो है वो बाहर आ गया, t की पावर -½ बाहर रहेगा, एक्सपोनेंशियल का पहले कर दिया, e की पावर -x² अपॉन 4a²t, और चूंकि इसका t में करेंगे तो एक बार हम t में करके दिखा दें आपको, डेल बाई डेल टी, और किसका करने जा रहे हैं, x² अपॉन 4a² का करने जा रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, x² अपॉन 4a² एज ए कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और t की पावर -½ आएगा, ठीक है। तो इसका बन जाएगा -x² अपॉन 4a² और t², क्योंकि t की पावर -1 है, t की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है, देखिए x² अपॉन 4a² और t², ठीक। अच्छा, चूंकि माइनस एक पावर में है ऑलरेडी, हमने माइनस यहाँ लगाया नहीं था, अगर माइनस आप लगा के चलेंगे तो एक माइनस यहाँ लगा रहेगा तो ये प्लस बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस में आ रहा है वैल्यू आपकी x² अपॉन 4a² t²। अब क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल का तो कर दिया, a लिखा रहेगा अपनी जगह, अब हम लोग t की पावर -½ का करेंगे, तो t की पावर -½ का डिफरेंशियल हो जाएगा -1/2 t की पावर -3/2, और एक्सपोनेंशियल वाला अपनी जगह रहेगा, क्लियर। उसके बाद फिर आप एक बार क्या करिए कि जो जो कॉमन हो सकता है ले लीजिए, जैसे a कॉमन हो सकता है, a कॉमन ले लिया, t की पावर -½ कॉमन हो सकता है, t की पावर -½ ले लिया, t की पावर -½ लिया है, अभी यहाँ मैनेज करना पड़ेगा आपको, t की पावर -½ लिया गया कॉमन, ध्यान दीजिएगा इस पे आप, t की पावर -½ निकल गया, फिर e की पावर -x² अपॉन 4a² t आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4a² t² आ जाएगा, ठीक। आई थिंक ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, और ब्रैकेट में आपके पास बचेगा x² -2a² t, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, टफ नहीं है यहाँ पर। और जो ये ब्रैकेट में आपके पास आएगा ये, तो इट इज नथिंग, जस्ट अगर आप मिला के देखें, पूरा एक्सप्रेशन देखें, तो ये जो ऊपर इक्वेशन नंबर ए आपको दिख रही है, जहां हम सर्किल बना रहे हैं इस तरह से, तो दैट इज a² del 2v अपॉन del x2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए आप यूज करेंगे तो वो a² del 2v अपॉन del x² के बराबर आएगी, यानी कि आपका रिलेशन a² del 2v अपॉन del x2 इज इक्वल टू del v बाई del t आ जाएगा, ठीक। एक राइटिंग करेंगे, प्रैक्टिस करने से काफी कुछ समझ में आ जाएगा और ज्यादा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन की हम हिंट दे रहे हैं आपको, तो आप इसको कर लीजिएगा। देखिए v इक्वल टू दिया है a r की पावर n प्लस b r की पावर -n और cos n थीटा, सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करनी है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर आप देखें तो v जो है वो किसका फंक्शन है, यहाँ पर देखिए r है और थीटा, फंक्शन किसका है, r थीटा का। तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम किसमें, डेल v बाई डेल r निकाल सकते हैं, डेल v बाई डेल थीटा निकाल सकते हैं, ठीक। और हम चाहें इसके आगे तो डेल 2v अपॉन डेल r2 भी निकाल सकते हैं, और डेल 2v अपॉन डेल थीटा 2 भी निकाल सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक। तो v को हमें डिफरेंशिएट करना है, देखिए यहाँ पर डेल 2v अपॉन कैपिटल कर लीजिए vr2, यानी v को हमको 2 बार r में डिफरेंशिएट करना है। जब r में करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्या, cos n थीटा। आसान सवाल है कि cos n थीटा, n तो वैसे भी कांस्टेंट, और थीटा विद रिस्पेक्ट टू r कांस्टेंट हो जाएगा, a b n ये तो आपके एज ए नंबर हुए, कांस्टेंट ही हुए। r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, तो यानी ये वाला ब्रैकेट डिफरेंशिएट होगा। फिर एक बार आप कर चुके होंगे डेल v बाई डेल r, वो यूज हो जाएगा, यानी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, फिर इक्वेशन नंबर 2 यहाँ रखेंगे, और इसको बाद थीटा में करेंगे तो ये वाला एज ए कांस्टेंट रहेगा, a की पावर r, a r की पावर n प्लस b r की पावर -n, तब की cos n माइनस थीटा का डिफरेंशियल कर देंगे। तो आप यूं मान लीजिए कि आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं यहाँ रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू 0 होनी चाहिए सिंप्लीफाई होकर के। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम की जा सकती है, ठीक है। तो ये पूरा हिंट दे दिया है, इसको एक बार देख लेंगे और आज इसको क्वेश्चन को करेंगे आप।